मम्मा मम्मा आज क्या बनाओगे स्पेशल? पास्ता बनाओगे? कौन सा वाला, व्हाइट सॉस पास्ता? हाँ। तो जैसे कि आपने देखा, डॉटर की डिमांड आ चुकी है, तो चलिए व्हाइट सॉस पास्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। पास्ता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसी में हाफ टी स्पून इतना नमक ऐड कर लेंगे और इस पानी को उबलने के लिए रख देंगे। 2 से 3 मिनट बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी उबलना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम एक बोल भरकर पेन्ने पास्ता पानी में ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो मैक्रोनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पर मैं गेहूं के आटे से बनाए हुए पास्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पेन्ने पास्ता को उबलते हुए पानी में ऐड कर लिया है। तो बस 5 मिनट के लिए यहाँ पर हमें इस पास्ता को पानी में उबाल लेना है। अब जब तक पास्ता कुक हो रहा है ना, तब तक यहाँ पर हम सब्जियों को सौटे कर लेते हैं। तो सब्जियों को सौटे करने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है और अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना बटर ऐड कर लेंगे। देखते ही देखते बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम इसी में 1 टीस्पून भरकर एकदम बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड कर लेंगे और इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए बटर के साथ अच्छे से सौटे कर लेंगे। जैसे ही गार्लिक का कलर हल्का सा चेंज हो जाता है ना, यहाँ पर हमें कुछ वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 बोल भरकर कॉर्न्स, थोड़ी सी शिमला मिर्च, गाजर और अनियन को इस तरीके से स्क्वायर शेप में कट करके यहाँ पर मैंने ले लिया है। तो चलिए इन सारे वेजिटेबल्स को यहाँ पर अब हम गार्लिक और बटर में ऐड कर लेते हैं। वैसे बच्चों को वेजिटेबल्स खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना आज मेरे डॉटर को इसी बहाने से वेजिटेबल्स खूब खिलाई जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हमें वेजिटेबल्स को बस 1 से 1.5 मिनट के लिए सौटे करना है। इससे ज्यादा यहाँ पर हमें इसे सौटे नहीं करना है। यहाँ पर हमें सब्जियों को पकाना नहीं है, बस हल्का सा इन्हें सौटे करना है। जो सब्जियों का रियल क्रंच होता है ना, वो सब्जियों में बना रहना चाहिए। अगर सब्जियों में क्रंच होना तो ही पास्ता में ये सब्जियां खाने में टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैंने इन सब्जियों को बस 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से टॉस करके ले लिया है। तो चलिए यहाँ पर हम गैस को बंद कर देते हैं और इन सब्जियों को थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं। अब दूसरी साइड यहाँ पर मुझे पास्ता को पकाते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए पास्ता जो है ना, वो एकदम बढ़िया तरीके से फूल चुके हैं। पहले इसका जो साइज था ना, उससे डबल साइज में अभी ये फूल चुका है। तो यहाँ पर पास्ता अच्छे से कुक हुआ है कि नहीं, ये आपको कैसे चेक करना है, उसका मैं यहाँ पर आपको एक तरीका बता देती हूँ। पकाए हुए पास्ता को यहाँ पर मैंने स्पून में ले लिया है। तो यहाँ पर अब हम इसे नाइफ से इस तरीके से कट कर लेंगे। अगर आपको इसे कट करने में थोड़ा सा फोर्स लग रहा है, तो ये जो पास्ता है ना, वो एकदम परफेक्ट तरीके से कुक हुआ है। क्योंकि यहाँ पर हमें पास्ता को सिर्फ 85 to 90% तक ही कुक करना है। बाकी का बचा हुआ जो पास्ता है ना, वो सॉस के साथ कुक होता है। पास्ता तो पककर तैयार हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहले पास्ता को इस तरीके से एक छन्नी से छान लेते हैं। क्योंकि पास्ता में बहुत सारा पानी अभी बचा है, तो उस पानी को यहाँ पर हमें इस तरीके से छानकर पास्ता में से निकाल लेना है। अब कई बार क्या होता है, पास्ता में से पानी निकालने के बाद जब हम छन्नी में पास्ता को रखते हैं ना, तो जो पास्ता है वो एक दूसरे से चिपकना स्टार्ट होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 1/4 टीस्पून इतना ऑयल ऐड करते हुए इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। तो अब हम इसी में 2 टीस्पून भरकर बटर ऐड कर लेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट होता है ना, यहाँ पर हमें 2 टीस्पून भरकर मैदा इसमें ऐड कर लेना है। मैदा को बटर के साथ अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर हमें 1.5 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से भून लेना है। थोड़ी देर इसे भूनने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, वो अभी काफी ज्यादा थिक लग रही है। तो इसी में यहाँ पर मैंने और 1 टीस्पून भरकर बटर ऐड कर लिया है। तो इस बटर को यहाँ पर हमें इस मिक्सचर के साथ एक बार अच्छे से मिला लेना है। थोड़ा सा बटर इसमें ऐड करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैदा और जो बटर है ना, वो एकदम बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुका है। तो यहाँ पर हमें इसे 2 मिनट के लिए और पका लेना है। कुछ ही मिनट इसे पकाने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैदा और बटर का कलर है वो हल्का सा गोल्डन दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी स्टेज पर यहाँ पर हमें एक बोल भरकर दूध इसमें ऐड कर लेना है। तो एकदम से ही सारा दूध इसमें नहीं ऐड करना है, नहीं तो जो मैदा है ना, उसकी गुठलियां यहाँ पर बन सकती है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा दूध इसमें ऐड करते हुए हमें यहाँ पर इसे अच्छे से मिलाते रहना है। एक बोल दूध ऐड करने के बाद अब आप यहाँ पर सॉस की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं, ये अभी भी काफी गाढ़ा है। वैसे यहाँ पर हमें और दूध का इस्तेमाल करना है, पर इस स्टेज पर सिर्फ एक बोल दूध इसमें ऐड करते हुए जो गुठलियां मैदा की यहाँ पर बनी है ना, उसे यहाँ पर हमें एक बार अच्छे से मिला लेना है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैदा की गुठलियां बनी थी ना, वो यहाँ पर अब पूरी तरीके से मिक्स हो चुकी है। तो फिर से यहाँ पर अब हम हाफ बोल भरकर दूध ऐड कर लेंगे और इस सॉस को 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लेंगे। कुछ देर सॉस को पकाने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं सॉस में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है और जो सॉस है वो भी थिक होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी में 1 टीस्पून इतना मिक्स हर्ब्स, इसी के साथ 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून इतना ब्लैक पेपर पाउडर यहाँ पर हमें सॉस में ऐड कर लेना है और इसे एक
बार अच्छे से यहाँ पर मिला लेना है। अगर आपको व्हाइट सॉस पास्ता हल्का सा तीखा पसंद हो तो ब्लैक पेपर पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो सारे इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद यहाँ पर हमें सॉस को बस 2 से ढाई मिनट के लिए यहाँ पर हमें पकने के लिए रख देना है। कुछ मिनट सॉस को पकाने के बाद अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो सॉस की कंसिस्टेंसी है वो काफी ज्यादा थिक हो चुकी है। जैसे ही सॉस की कंसिस्टेंसी थिक हो जाए यहाँ पर हमने जो ये सारे वेजिटेबल्स को भून कर रखा था ना, इन भुने हुए वेजिटेबल्स को यहाँ पर हमें सॉस में ऐड कर लेना है। ध्यान रखिएगा पास्ता में जो हम कॉर्न्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन्हें पहले से ही बॉईल कर कर भूनना है, नहीं तो कॉर्न्स का जो टेस्ट है ना वो हल्का सा कच्चा लग सकता है। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने सारे उबाल कर रखे हुए पास्ता और थोड़ा सा मोज़रेला चीज भी इसमें ऐड कर लिया है। मोज़रेला चीज ऐड करने से ये जो पास्ता है ना वो एकदम ही चीजी सा बनकर तैयार होता है। तो बस अब हम इसी में स्वादानुसार नमक ऐड कर लेंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। कलरफुल वेजिटेबल्स ऐड करने से हमारा जो पास्ता है ना वो दिखने में कितना कलरफुल सा दिख रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पास्ता की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक लग रही है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने हाफ बोल दूध इसमें ऐड कर लिया है। दूध ऐड करने के बाद यहाँ पर बस हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे और फिर से यहाँ पर हाफ टी स्पून इतना रेड चिली फ्लेक्स और हाफ टी स्पून इतना इटालियन सीजनिंग यहाँ पर हमें ऐड कर लेना है और इस सारे पास्ता को एक बार अच्छे से मिला लेना है। तो फाइनली यहाँ पर हमारा जो पास्ता है ना वो एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में बनकर तैयार हो चुका है। अब होता क्या है, कई लोगों को जो व्हाइट सॉस पास्ता है वो हल्का सा ड्राई पसंद आता है, तो कई लोगों को थोड़ा सा जूसी पसंद आता है। तो आप आपके हिसाब से इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर सकते हैं। तो आपने देखा ना कितनी आसानी से हमने व्हाइट सॉस पास्ता को बस कुछ ही मिनटों में बनाकर तैयार किया है। व्हाइट सॉस पास्ता तो हमने बनाकर तैयार कर लिया है और मेरी जो डॉटर है वो कब से इस व्हाइट सॉस पास्ता के इंतजार में बैठी होगी। तो चलिए उसे ही ये गर्मा गर्म पास्ता सर्व करते हैं और कैसे बना है वही बताएगी अब। अरे वाह, बन भी गया। यम यम। मेरी डॉटर को तो ये वाला व्हाइट सॉस पास्ता बहुत ही पसंद आया है और वो तो उसे खुशी से खाने में लगी है। तो आप भी एक बार मेरे तरीके से इस व्हाइट सॉस पास्ता को घर पर जरूर ट्राई करके देखिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।